शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी पर गिर सकती है गाज, मंत्री पद से हो सकती है छुट्टी। ममता बनर्जी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। वही मीनाक्षी लेखी का ममता बनर्जी पर हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पर चुप क्यों हैं ममता बनर्जी। अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट का पता चला, एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क में घर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने माना पार्थ चटर्जी का है पैसा, रखने के लिए उसके घर का इस्तेमाल। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी अर्पिता मुखर्जी के घर से फिर मिला नोटों का जखीरा, करीब 28 करोड़ कैश बरामद। वहीं अर्पिता के बिलघोरिया वाले फ्लैट में भी पैकेट में मिले नोट, 500 और 2000 के नोटों का लगा पहाड़। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी में अर्पिता के घर से नोट के साथ ज्वेलरी, सोना भी बरामद। 10 घंटे चली ईडी की छापेमारी। वही नोटों की गिनती के लिए मंगानी पड़ी 3 काउंटिंग मशीन्स, ले जाने के लिए लाए गए 20 बड़े बक्से। ईडी ने बिलघारिया में अर्पिता के दूसरे फ्लैट को किया सील, दरवाजे में चिपकाया नोटिस। महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन, अधीर रंजन चौधरी के बयान का विरोध। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा वक्त, कहा सोनिया गांधी को निशाना बनाना गलत, संसद में सफाई देने के लिए तैयार। अधीर रंजन चौधरी ने कहा गलती से निकल गया था शब्द, मानता हूं चूक। Not be recorded. Who comes from a tribal background, who's a self-made woman, who coming from a backward region of the country. विवाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा अधीर रंजन ने मान ली है अपनी गलती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर बढ़ी सियासत, संसद के दोनों सदनों में हंगामा बवाल। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने उठाया मुद्दा, माफी मांगने की मांग। अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर लोकसभा की कार्रवाई के बाद भी विवाद, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक। सोनिया गांधी इस मुद्दे पर रमा देवी से कर रही थी बात, दोनों की बातचीत के बीच स्मृति ईरानी पहुंची। स्मृति ईरानी की दखल पर सोनिया गांधी का एतराज, दोनों के बीच कुछ मिनट तक बहस। निर्मला सीतारमण ने कहा धमकी वाले अंदाज में बात। आवाज से यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। जैसे मैं दम खाए ये मंत्री गांधी बोल रहे हैं हमारे साथ। पूरी घटना के बारे में जयराम रमेश ने किया ट्वीट, लिखा आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे। निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों की रिले धरना, संसद परिसर में प्रदर्शन जारी। निलंबित टीएमसी सांसद मौसम नूर चाय लेकर पहुंची, डीएमके की तरफ से सुबह का नाश्ता। बैनर पोस्टर के साथ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना, शुक्रवार शाम तक चलेगा यह प्रदर्शन। वहीं विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, कहा महंगाई के खिलाफ आवाज को बंद करने की कोशिश। संसद में हंगामे के कारण लगातार स्थगित की गई कार्यवाही, आज भी राज्यसभा के 3 सांसद निलंबित। पटना टेरर मॉड्यूल की जांच हाथ में लेने के बाद एनआईए की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरभंगा से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी के घर छापे मारे। संदिग्ध आतंकवादी नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम के घर पहुंची टीम, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर वालों से घंटों तक सवाल जवाब, घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती। उधर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम अभी भी फरार है। 11 जुलाई को हुआ था पटना मॉड्यूल का खुलासा, 26 संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ केस।
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या। एनआईए को जल्द दे सकता है गृह मंत्रालय, बेंगलुरु से भेजी जाएगी टीम। मुख्यमंत्री का ऐलान, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में सरकार की सालगिरह से जुड़े सभी समारोह रद्द। प्रवीण नित्तारू की पत्नी ने कहा, किसी से नहीं था झगड़ा, इंसाफ की गुहार लगाई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, यह कहना बहुत जल्दी होगा कि आरोपी केरल से आए थे। मंगलवार की रात प्रवीण नित्तारू की हुई थी हत्या। दुकान से लौटते वक्त हमला हुआ। अब तक 2 लोग गिरफ्तार हैं इस मामले में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 44वें चेस ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आज शाम समारोह। 9 अगस्त तक चलने वाले चेस ओलंपियाड में शिरकत कर रहे 187 देशों के खिलाड़ी पहली बार भारत में आयोजन हो रहा है। देश के 75 शहरों से गुजरकर आज मामलापुरम पहुंचेगा चेस ओलंपियाड। टॉर्च 19 जून को दिल्ली से हुआ था रवाना। चेस ओलंपियाड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं भारत के टॉप खिलाड़ी। विश्वनाथन आनंद निभाएंगे मेंटोर की भूमिका। होर्डिंग्स पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाने को लेकर बीजेपी और द्रमुक में खींचतान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तस्वीर लगाई है। 2 दिनों के मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी साबरकांठा में 1000 करोड़ की साबर डेयरी परियोजना की रखी आधारशिला। साबर चीज प्लांट की आधारशिला भी रखी गई। 600 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक फैक्ट्री। वहीं प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करने वाले हैं। देश में होगा पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। शिवसेना विवाद की आंच लोकसभा स्पीकर तक पहुंची। उद्धव गुट के विनायक राउत और राजन विचारे ने अर्जी दाखिल करके एक तरफा फैसले लेने का आरोप लगाया। सत्येंद्र जैन को कैबिनेट में बनाए रहने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर निकाला गुस्सा। कहा, जनता के हित में सीएम को लेना चाहिए फैसला। उधर जहरीली शराब कांड के बाद गुजरात गृह विभाग की बड़ी कार्रवाई। बुबाड एसपी का तबादला। शराब का शिकार बने कनुभाई के 4 बच्चे हुए अनाथ। बोटाद के एसपी रहे करन्नाथ सिंह वाघेला ने मदद का बढ़ाया हाथ। गुजरात में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत के मामलों में 10 दिनों में होगी चार्जशीट दाखिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उधर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भी चल रहा है जहरीली शराब कांड के मरीजों का इलाज। करीब 70 लोग भर्ती हैं। गुजरात के वलसाड में शराब पार्टी में शामिल 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक पुलिस दरोगा भी इसमें शामिल है। जबकि मध्य प्रदेश के सागर में बड़ी लापरवाही। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को लगा दी कोरोना वैक्सीन। हंगामे के बाद प्रशासन में हड़कंप। वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी पर केस दर्ज। स्वास्थ्य विभाग ने निजी नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत नर्सिंग छात्रों की लगाई थी ड्यूटी। वैक्सीन लगाने वाले छात्रों ने कहा, दी गई थी एक ही सिरिंज। उधर बिहार के मोतिहारी में जहरीले खाने से कई बच्चे बीमार हो गए। रसोईया भी बीमार है। खाने में मिलावटी तेल के इस्तेमाल की वजह से बच्चे बीमार हुए। जांच के आदेश। झारखंड के गढ़वा में रेत माफिया की दबंगई। छापेमारी करने गए सीईओ को कुचलने की कोशिश। बाल बाल बचे सीईओ और उनके ड्राइवर। केस दर्ज हुआ। वहीं गढ़वा में वन कर्मियों के साथ आदिवासी महिलाओं की झड़प। जंगल से बेदखल किए जाने पर विरोध। इधर बरेली में दिन दहाड़े अपराधी की करतूत। पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या। जबकि बिहार के मुंगेर में अवैध शराब का अड्डा। बंद मकान में रखी गई थी शराब। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के कोटलम वाटरफॉल हुआ खतरनाक। सैलाब बनकर फूट पड़ा झरना। कोटलम वाटरफॉल में 2 लोग बह गए। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। धर्मशाला में फ्लैश फ्लड में बहे 3 सैलानी। 2 लोगों को बचाया गया। एक लड़की की मौत हो गई। जोधपुर के लोहाट में भारी बारिश से आया सैलाब। पूरा इलाका डूबा। जबकि जोधपुर में रेलवे ट्रैक के नीचे से बहने लगा पानी। सारी मिट्टी लहरों के साथ बह गई। जम्मू कश्मीर के गुरेज में फ्लैश फ्लड से तबाही। अचानक मलबों के साथ बहने लगी नदी। वहीं रामबन में लैंडस्लाइड के बाद बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। लगातार पत्थर गिरने की वजह से अलर्ट। जबकि औरंगाबाद के खुलताबाद में भीषण बारिश में बह गया पुल। 6 गांवों का संपर्क टूट गया। वर्धा में भारी बारिश से 1,41,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। लोग काफी परेशान हैं।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ से फसल को भारी नुकसान, किसान ने जान दे दी। जबकि बीकानेर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, एक किसान का मकान गिर गया। मकान के बलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 घंटे तक लगातार हुई भारी बारिश। बाड़मेर में 24 घंटों में 290 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार, ग्राम सेवक और पटवारी को किया अलर्ट। भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 50 मीटर धंस गया। देवप्रयाग के पास यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि हैदराबाद में घंटों की बारिश से बिगड़े हालात। जलस्तर बढ़ने से मालकोट का पुल किया गया बंद। वहीं जम्मू में लगातार बारिश से बढ़ गई है मुश्किलें, नदी नाले उफान पर हैं। चमोली में बारिश के दौरान बच्चे परेशान हैं। स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर है। खुले आसमान में नीचे पढ़ाई को मजबूर बच्चे। चमोली में देर रात से बारिश जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 भूस्खलन के चलते अनीमठ, पागलनाला और गौचर के पास बंद। जबकि जोशीमठ से ऋषिकेश की ओर जाने वाले लोग रास्ते में फंस गए हैं। रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के पोगल में सुबह की भारी बारिश से बिगड़ गए हालात। शलगाड़ी में फ्लैश फ्लड से हालात खराब हैं। जानमाल का नुकसान नहीं है फिलहाल।